हेलो एवरीवन। कल हमने बात की थी डिसेबिलिटी के बारे में और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होती क्या है, आरपीडी, डब्ल्यूडी, प्रीनेटाल, पेरीनेटाल और पोस्टनेटाल के बारे में। आज हमारा टॉपिक है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड वार्निंग साइंस कि हाउ टू डिटेक्ट डेवलपमेंटल डिलेज अर्ली। कैसे पता चले कि चाइल्ड का डेवलपमेंट नॉर्मल है या डिले हो रहा है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आप समझिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बच्चा हेड कंट्रोल करता है। हेड कंट्रोल करने के बाद सिटिंग, न्यूबॉर्न बेबी सिटिंग के बाद वॉकिंग, वॉकिंग से पहले भी क्रॉलिंग करता है। लेकिन हम जनरली सेंस में इसको एक पैटर्न से समझ लेते हैं। अभी वॉकिंग के बाद वो स्पीकिंग, डायरेक्ट नहीं स्पीक करता, वो कोइंग करता है। वो लैंग्वेज की स्टेजेस भी हम बाद में पढ़ेंगे। ओके। फिर कर, सोशल इंटरेक्शन स्टार्टिंग में करने लगता है, लेकिन मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन करता है बाद में, है ना, एक्सप्रेसिव वे में। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं? जब माइलस्टोन्स एक्सपेक्टेड एज पर अचीव हो जाए तो हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट माइलस्टोन के अकॉर्डिंग बच्चा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 4 साल का बच्चा अपनी पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ चीजें कर रहा है जो उसका पीयर ग्रुप भी करता है। पीयर ग्रुप मतलब जिनके साथ वो खेलता है, बैठता है, उठता है, उसका पीयर ग्रुप है, सेम एज का, है ना। लेकिन वो अगर नहीं कर पाता उन्हीं बच्चों के सेम लेवल के अकॉर्डिंग, तो हम कह देते हैं कि उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले है। और यही डेवलपमेंटल माइलस्टोन पहली की होती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, कि बच्चे में डिसेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि बच्चा किसी के साथ बोल नहीं पा रहा तो उसका डेवलपमेंटल डिले है। हम सिर्फ एक एरिया को कंसर्न नहीं करेंगे, हम मल्टीपल एरियाज को कंसर्न करेंगे। जैसे बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है, नहीं दे रहा, हो सकता है वो शाई हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो। तो हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी 10 आउट ऑफ 8 है, कि 10 में से 8 बार तो आई कांटेक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसको एज अ वार्निंग कंसीडर करेंगे। और उसकी एज क्या है? 0 to 5 ईयर्स। 5 ईयर्स बहुत वास्ट है। 0 to 3 ईयर्स इसकी ऐसी क्रिटिकल टाइम पीरियड है ये, कि अगर आपको डिटेक्ट कर लिया जाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन पता लग जाए आपको, तो आप बच्चे के बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे का अभी कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वो अभी सीख रहा है, वो अभी देख रहा है इन्वायरमेंट को। तो उसका LAD, लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड हुआ नहीं है। आपको जितना हो सके उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हो आप। लेकिन एक बार अगर 5 ईयर्स क्रॉस कर गया बच्चा, तो उसके बाद आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि बच्चे की डिसेबिलिटी आप बहुत अच्छे तरीके से दूर कर पाओगे या इम्प्रूव कर पाओगे, है ना। इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही डिसेबिलिटी में बहुत अच्छा की फैक्टर रोल प्ले करता है। जितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथनेस को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में नहीं है क्योंकि वो डिसलेक्सिक है, ठीक है, डिसलेक्सिया है उसको। हो सकता है वो डिसकैलकुलिक है, डिसकैलकुलिया है उसको। सॉरी सॉरी, डिसकैलकुलिया ना। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है ऑपरेशंस जो होते हैं ना, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उनसे रिलेटेड डिसेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पाता बच्चा। लेकिन वो बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, तो हो सकता है पेंटिंग बहुत अच्छी बना ले, है ना। तो मतलब उसके आगे जाके इंडिपेंडेंट होने के हर तरीके से चांसेस हैं, बकायदा। वो सक्सेसफुल भी हो सकता है जिंदगी में। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बच्चे की हो जाए।
और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन का? सबसे पहले ऑब्जर्व, देन कंपेयर, देन एक्ट। ठीक है, सबसे पहले बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, बच्चा कर रहा है मीनिंगफुल कर रहा है या फिर उसका कुछ मीनिंग नहीं है, ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होके कर रहा है। फिर कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? आसपास के बच्चों से ऑब्वियसली आप कंपेयर करोगे कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर रहा है और वो बच्चा ऐसे नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा तो एबीसीडी बोल रहा है और उसके बच्चे को एबीसीडी बोले नहीं आई है, इसका मतलब आपका बच्चा स्पेशल है, जीनियस है, आपका बच्चा मोर देन एवरेज है ना? हर बच्चा स्पेशल होता है। लेकिन हमें एक्ट कैसे करना है? हमें एक्ट करना है, हमें खुद से थेरेपिस्ट नहीं बनना, हमें प्रोफेशनल के पास जाना है, उससे उसका असेसमेंट करवाना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे में डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, मेरा बच्चा और बच्चों के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में कम काम कर रहा है, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, असेसमेंट कराएंगे। असेसमेंट कराने के बाद डायग्नोज कराएंगे और फिर रेमेडियल पूछेंगे कि क्या कर सकते हैं। अगर असेसमेंट में बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको साइकोलॉजिस्ट या फिर स्पेशल एजुकेटर बता देता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ ये है और वीकनेस ये है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये कि आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा है, पेंटिंग मैंने देखी बहुत अच्छी बनाता है ना, मैंने इसको अपना फेस दिया ड्रॉ करने के लिए और बच्चे ने बहुत अच्छे से बना के दिखाया। हालांकि ये अभी बहुत कम एज का है, लेकिन इसने अपनी पूरी कोशिश की, इतनी अच्छे से कोई नहीं बना पाता इस एज में। अच्छा ठीक है, वीकनेस उसने बताई कि आई कांटेक्ट नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं करता, बोलता नहीं है। तो हमें उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना है, जितने हम उसकी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे हम आगे जाके उसको उतना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? ऑल ओवर टाइम पीरियड में हमारा यही एक मोटिव गोल रहना चाहिए कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है डिसेबिलिटी सेक्टर में, बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना कितना इंपॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं